नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपका जन्म 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस अनुसार आपका 7 मूलांक होगा और केतु आपके स्वामी होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वास्थ्य, परिवार, प्रेम, व्यवसाय, घर, गाड़ी, शिक्षा, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर हम पूरी बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कि आपका क्या ऐसा कृत्य हो जो आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा, कौन से कलर, कौन से रत्न आपके लिए बेहतर होंगे। मित्रों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद योग वास्तुशास्त्री। मित्रों, जब आपका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को होता है तो आपका 7 मूलांक बनता है, जिसका स्वामी केतु माना जाता है। केतु को छाया ग्रह माना जाता है। इस कारण से मैंने देखा है कि ऐसे लोगों के जीवन में चीजें भावनात्मक रूप से कई बार ज्यादा पेनफुल हो जाती है। कई बार रिश्तों में अधिक सी पीड़ा आती है, कई बार अपने खास से इनको दूर होने का गम सहना पड़ता है। हमने देखा है कि स्वास्थ्य के संबंध में शरीर में एक बार चोट चपेट जैसे टांका लगने की स्थिति आती है। वो सर के भी हिस्से में हो सकती है या शरीर के किसी भी हिस्से में पाया जाता है। फीमेल्स होती हैं, उनको भी यह समस्या देखनी पड़ती है। हमने देखा है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि इनका अच्छा होता है, लेकिन परिवार में थोड़ा बहुत कलह होना या परिवार में किसी को लेकर टेंशन होना या परिवार में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत देखी जाती है। जीवन में इनके साथ 1 या 2 बार थोड़ा सा छल होने की स्थिति बनती है, लेकिन इस छल की भावना, इमोशन इनके मन में पहले से आने लगता है। इसी कारण से इस नंबर वाले लोगों को मन में अगर निगेटिविटी आए तो उनको जरूर आसपास शेयर करना चाहिए। ना शेयर कर सके तो इन्हें मंदिर जाना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है कि अगर इनको फील होने लगा कि कुछ गलत होने वाला है तो आसपास के लोगों के साथ या इनके स्वयं के जीवन में कुछ निगेटिविटी आती है। 7 नंबर के इसी इंट्यूशन पावर के नाते इन्हें एक अच्छा ज्योतिषी भी बनने का अवसर लगता है। मैंने बहुत सारे ज्योतिषियों की कुंडलियों में देखा है कि उनका 7 नंबर अच्छा होता है या केतु उनकी कुंडली में काफी अच्छा होता है। जीवन में एक तड़प होती है, इस कारण से कई बार इनका पहला प्रेम इनसे दूर हो जाता है। इन्हें अपने नेटिव लैंड से दूर जाना पड़ता है, अपनी संस्कृति और सभ्यता से भी थोड़ा दूर होकर चले जाते हैं। लेकिन अपने नेटिव से, अपने क्षेत्र से इनको लगाव होता है, तो मन में यह भाव बना रहता है कि मैं अपने क्षेत्र वापस जाऊं या अपने लोगों के लिए कुछ जरूर करूं। केतु के अंदर सूक्ष्मता का एक गहरा प्रभाव होता है। इस कारण से जितनी छोटी चीजें हैं उन सबको केतु से गवर्न देखा जाता है। कार्य के क्षेत्र में यह योग्यता इनकी काम करती है। अगर ये मेडिकल में जाते हैं तो एक अच्छे सर्जन होते हैं। वहीं पर टेक्नोलॉजी में मशीनों के साथ इनका गहरा लगाव होता है। सॉफ्टवेयर हो या कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ नेटवर्किंग का काम हो, उन सब क्षेत्रों में इनकी समझ गहरी होती है। वो सभी काम इनको अच्छे लगते हैं जो दूसरे के मन को अनुमान के अनुसार देखा जाए। जैसे मार्केट में क्या चीजें बिक सकती हैं, यह अनुमान इनके द्वारा ज्यादा अच्छा लगाया जाता है और सामान्य लोगों की तुलना में। घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीजें, घर के अंदर टेक्निकल चीजें, घर के अंदर गिटार, ऐसी चीजें इन्हें रखना अच्छा लगता है। खाने पीने की अगर बात की जाए तो ये ऐसी चीजें खाना चाहते हैं कि जो एकदम मॉडर्न और थोड़ा अलग हो, सामान्य आदमी से थोड़ा सा अलग। कई बार इसी कारण से नॉनवेज के भी ये शौकीन होते हैं। इनको किसी भी चीज को कैसे पीस पीस में काटा जाए ये पसंद आता है। इस अर्थों को ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी विषय को जब ये पढ़ने या समझने जाते हैं तो उसके गहराई में जाना, उसको समझना, उसको पार्ट वाइज समझना। इस कारण से ये जब कभी भी किसी विषय पर स्टेटमेंट देते हैं तो वो काफी सार गर्भित होता है। किसी चीज को केवल ऊपरी तल से इन्हें समझना अच्छा नहीं लगता। 7 नंबर वालों के जीवन में नजर लगने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि से हमने देखा है, चाहे माता पिता में से कोई 3 हो या ये स्वयं भाई बहनों की संख्या मिलाकर 3, नहीं तो भाई 3 या बहन 3 होने की संभावना रहती है। जीवन में इनको 2 या 2 से अधिक घरों का सुख मिलता है। कई बार ऐसा देखा जाता है पेरेंटल रूप से ही इनको 2 से या 3 घरों की प्राप्ति होती है।
एजुकेशन टाइम में थोड़ा सा निगेटिविटी चंद्रमा के नाते या सूर्य के नाते आती है, तो शिक्षा थोड़ी सी बाधा होने की संभावना रहती है, या अपनी शिक्षा की लाइन को कई बार ये बदल देते हैं। पहला प्रेम इनका थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों की समझ उस तरह से नहीं मिल पाती है, तो थोड़ी वैचारिक मतभेद की संभावना बनी रहती है। इनको किसी कार्य को प्राप्त करने में थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ती है, पौरुष करना पड़ता है। ऐसे तो यह नंबर देश दुनिया के हर कोने में यात्रा करने का संयोग पाता है, लेकिन हमने देखा है कि जीवन के शुरुआती क्षणों में, खासतौर से 16-25 ये वर्ष जो होते हैं, इनके बीच का दौर जो होता है, इनको कई बार छोटी या बड़ी पीड़ा प्रदान करती है, जो पीड़ा इनको ताउम्र याद रहता है। अगर हम बात करें कि इनके जीवन का सबसे बेहतर वर्ष कौन सा होगा, तो 30 से 40 साल की जो एज अवस्था होती है, उस कालखंड में ये जीवन के बहुत से चीजें कर गुजरते हैं, जैसे विवाह, घर, गाड़ी, मकान, इनसे जुड़ी हुई चीजें ये कर पाते हैं। यह दशक इनके लिए काफी अच्छा होता है। वहीं पर 40 से 50 की बात की जाए तो थोड़ा सा हेल्थ वाइज थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। इनको खास तौर से हेल्थ में ध्यान रखना चाहिए। जीवन में जैसे इन्फेक्शन होना, कहाँ पे लीवर में इन्फेक्शन होना, गले में इन्फेक्शन होना, बॉडी में कहीं पे भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होना, शरीर में कहीं कट का निशान लगना या टांके लगने की थोड़ी सी संभावना बनी रहती है। अगर हम कलर की दृष्टि से बात करें तो केतु के अंदर 2 रंगों का एक भाव होता है। एक साथ इनको सिंगल कलर ना पहनकर ऐसा कलर यूज करना चाहिए जिसमें 2 कलर हो। घर गाड़ी के संबंध में इनको कोशिश करके पूरब दिशा का चुनाव ज्यादा शुभ माना जाएगा। अगर ये घर लें तो पूरब दिशा इनके लिए ज्यादा बेहतर होगी। गाड़ी के कलर की अगर हम बात करें तो सिल्वर या व्हाइट कलर इनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। इन कलर्स का यूज करना या इसका सुख इन्हें जीवन में जरूर प्राप्त होता है। मित्रों, अगर स्टोन की बात की जाए तो कैटसाई अर्थात लासुनिया इनका रत्न होता है, जिसको ये किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछकर ही धारण करे तो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अगर ये कहीं पे भी जा रहे हैं या कोई बड़ा काम कर रहे हैं, या इनको लग रहा है कि हमको उस तरह से प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, तो इनको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। गणेश जी की उपासना इनके जीवन में विशेष सुख प्रदान करने वाली होती है। इनको जीवन में 1 से 2 माताओं का प्रेम मिलता है, जैसे चाची, नानी या मौसी भी के द्वारा ये, या बड़ी बहनों के द्वारा इनका पालन पोषण होता है। इनके परिवार में अगर और बात करें तो परिवार का कोई न कोई एक हिस्सा, चाहे वो चाचा, बहन या कहीं न कहीं से थोड़ा सा पीड़ित होना या उनके जीवन में थोड़ी सी पीड़ा भी देखी जाती है। अगर हम और संबंध में बात करें तो इनके ससुराल वाले रिच होते हैं, आर्थिक रूप से वो समृद्ध होते हैं, लेकिन इनका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ये जो चीजें कहना चाहते हैं या सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, कई बार वो सामने वाला इनकी चीजों को नहीं समझ पाता है। लेकिन अपने पीड़ा को ज्यादा ना कहना, शांत रहना, लेकिन सडन क्रोध आने पर अधिक ज्यादा रिएक्शन देने की समस्या भी देखी जाती है। तो इस तरह की कोई अगर दिक्कत आपको दिखती है तो आप गणेश जी की उपासना करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं। बुधवार के दिन अगर ये कृत्य करते हैं तो ज्यादा फलदायी होगा, और दिन भी अगर करते हैं तो आपके लिए काफी शुभ होगा। मित्रों, अगर आपको कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष सीखना है, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो, हमारे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। यथाशक्ति हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, राधे।